आप सभी का ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का वेलकम करना चाहूँगी और फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स का ये फर्स्ट लेक्चर इसमें कि मैं स्टार्टिंग का टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स के बारे में बताऊंगी और जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुक का फर्स्ट चैप्टर है। अब इस लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। फिर देन हम स्केलर फील्ड के रिप्रेजेंटेशन को, वेक्टर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, और फिर उसके बाद हम स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं फील्ड के बारे में। तो फील्ड क्या है? तो फील्ड जो है वो एक स्पेस ही है जिसमें हम बहुत सारी, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत सारी, मतलब कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकें उनके डिफरेंट पॉइंट्स से। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये रहा कि इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। साथ ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी कर सके उस स्पेस के विभिन्न पॉइंट या ईच पॉइंट पर, तो वो फील्ड कहलाता है। अब ये जितने भी फील्ड्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या है कि यदि किसी स्पेस यानी आकाश में किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाए और इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए कि वह सिर्फ स्पेस के कोऑर्डिनेट्स पर ही डिपेंड करें, यानी कि हम उन बिंदुओं, प्रत्येक बिंदु के कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन के रूप में उसे डिफाइन कर सकते हों, तो उसे हम स्केलर फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी हमने फंक्शन लिया है फाई, तो फाई स्केलर फंक्शन है जो कि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। अब ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं? जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी आदि सभी जो है ये स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज़ को जिस फील्ड में डिफाइन करते हैं उसको हम स्केलर फील्ड कहते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसमें कि हम उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं, तो इसी तरीके से जब हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो एक ऐसा स्पेस जिसमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जो है, यानी कि सदिश भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने किया जाता है, वही इस पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा है ये तीर का निशान। जो ये तीर का निशान किसको बताता है? उसकी डायरेक्शन को। यानी कि वेक्टर फील्ड में केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी डिपेंडेंट हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा, जो है ये सभी वेक्टर फील्ड यानी कि सदिश क्षेत्र होते हैं। अब इनको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम बताते हैं स्केलर फील्ड के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जो स्केलर फील्ड है उनको हम इस तरह से, जैसे कि ये हमारे पास मूल बिंदु है O, तो इससे अगर हम कुछ दूरी पर इस तरीके से पृष्ठ का निर्माण करें, जो कि किस तरीके से निर्माण किया गया है कि यदि हमारे पास इस सेम उस अदिश राशि की जो मान है, अदिश राशि का जो वैल्यू है, वो अगर सेम हमें सब सेम बिंदु वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने इस तरीके से एक पृष्ठ के रूप में शो कर दिया। तो S1 जो हमारे पास है वो एक पृष्ठ को दिखा रहा है, मान लीजिए। इसी तरीके से हमने एक दूसरा लिया जो कि S2 को दिखा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? स्केलर फील्ड कहलाते हैं। ठीक है, और साथ में ही अब इन फील्ड की, इन सरफेसेस की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि इन पर उस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू क्या है? सेम है। तो इनको फिर हमने नाम दिया है सरफेस, जिन पर की स्केलर फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, कांस्टेंट होती है। और ये जो सरफेसेस हैं इनको हम स्टडी करके
हम स्केलर फील्ड के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आइसोथर्मल क्रॉस सेक्शंस करते हैं, तो उसके अगर हम क्रॉस सेक्शंस लेते हैं तो हमें आइसोथर्मल क्रॉस सेक्शंस मिलते हैं, ठीक है। और साथ में जो ये इक्विस सरफेसेस होती है, इनकी एक खास बात क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में, या तो इंक्रीज साइड यानी एक से दूसरे पृष्ठ पर जाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर दूसरा डिक्रीज होगी यानी कम होगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी, यानी इस तरीके से इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। अब साथ में ही जो ये स्केलर फील्ड है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में हम देख लें। पहली प्रॉपर्टी है कि जो स्केलर फील्ड है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, यानी कि किसी एक बिंदु पर स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्वी स्केलर जो सरफेसेस हमें मिलती हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ओके। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि स्केलर फील्ड जो है उनको जनरली हम स्केलर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास वेक्टर फील्ड के लिए। अब वेक्टर फील्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम काम में लेते हैं, तो इसलिए जब भी हम वेक्टर फील्ड के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम डायरेक्शंस को छोड़ नहीं सकते। तो जो वेक्टर फील्ड्स हैं इनको हम कर्व लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको कि हम लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। साथ ही इन लाइन ऑफ फोर्स यानी बल रेखाओं पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो उस सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं, और कोई भी जो ये बल रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन में जो फील्ड या जो लाइन ऑफ फ्लो है उसको हम फ्लक्स लाइन भी कहते हैं। तीसरी चीज कि स्केलर क्वांटिटीज किसी भी वेक्टर क्वांटिटी से किसी बिंदु पर जो संबद्ध अदिश फलन होता है, अदिश क्वांटिटी होती है, उसको हम, और फोर्थ पॉइंट जो कि सेम ही है कि वेक्टर फील्ड्स आर आल्सो सिंगल वैल्यूड, यानी कि इनकी वैल्यू भी किसी भी एक बिंदु पर भी सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है। अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स की परिभाषा अगर हम सिंपल भाषा में देना चाहें तो बल रेखाओं के लंबवत परपेंडिकुलर लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जा सकता है, और यहाँ पर जो फाई है उसको हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के फ्लक्स के रूप में लेते हैं। अब थर्ड जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, कि किसी भी अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है। कि हमें पता है कि स्केलर जो फंक्शन है वो डायरेक्शनल चेंज, जैसे हमने कहा कि वो या तो बढ़ेंगे या कम होंगे, तो इस तरीके से हम उनके जो डायरेक्शनल चेंज की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल फंक्शन वहाँ से निकलता है, प्रवणता, जिसकी हम परिभाषा देते हैं कि डिस्टेंस के साथ यदि हम किसी सदिश फलन का परिवर्तन की दर देखें और वो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो तो उसको हम सदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको परिभाषित किया है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन विद डिस्टेंस, ये कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जैसा हमने इसको डिफाइन किया उसके आधार पर हमने यहाँ पर इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के द्वारा बताया हुआ है। यहाँ पर एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द इक्विस्केलर सरफेस इन स्केलर फील्ड, ठीक है। अब उसके बाद सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं कि हम इनको किस तरीके से निकालेंगे, तो यदि मान लीजिए हमारे किसी स्पेस में r इज इक्वल टू आई एक्स आई जे वाई प्लस जे जेड एक पोजिशन वेक्टर है,
तो डेल्टा आर हम निकाल सकते हैं डी आर, फिर उसके बाद हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसके द्वारा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे के जो फर्दर हमारे लेक्चर होंगे वो इसी इन्हीं टॉपिक्स को, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए होंगे। तो आप जरूर इन्हें स्टार्टिंग टॉपिक्स को मिस ना करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।